बच्चों आज हम निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल. This is our magnetic dipole. 2L is its length, O is its central point, P is a point on the axial line such that OP distance is equal to D. अब हमारे पास दो पोल्स हैं, हम वन बाय वन उनके कारण फील्ड निकाल लेते हैं. सबसे पहले हम नॉर्थ पोल के कारण P पॉइंट की फील्ड निकालते हैं. लेट इट बी B1. B1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई m इंटू 1 अपॉन NP स्क्वायर. डायग्राम से देख सकते हो NP कौन सा डिस्टेंस है, D माइनस L. तो नीचे हमें NP का स्क्वायर लिखना था तो D माइनस L स्क्वायर. P पॉइंट के ऊपर हमने यूनिट स्ट्रेंथ का एक पोल एज्यूम कर लिया, इसलिए यहाँ पर 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दी. नहीं तो आप यूँ भी मान सकते हो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मैग्नेटिक पोल इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड. B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल. तो अब हमने क्या लिखा, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई m इंटू 1. अब डिस्टेंस कौन सा लोगे, SP स्क्वायर, और SP स्क्वायर किसके इक्वल है, D प्लस L स्क्वायर. जो नॉर्थ पोल है उसकी फील्ड क्या होती है, नॉर्थ पोल से अवे होती है, और साउथ पोल की फील्ड क्या होती है, टुवार्ड द साउथ पोल. इसलिए फील्ड की डायरेक्शन हमने क्या लिखी साउथ पोल के केस में, PS, टुवार्ड PS. अब मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें तो हमारा जो B1 वेक्टर है, B1 वैल्यू है वो B2 से ज़्यादा है, तो नेट फील्ड क्या होगी, B1 माइनस B2. B1 की वैल्यू में से B2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे. इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसमें स्क्वायर वाली टर्म्स प्लस माइनस में थी, कैंसिल आउट हो जाएंगी. तो यहाँ पर आया म्यू नॉट बाय 4 पाई m 4dl बाय d स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर. अब हमने m इंटू 2l को सेपरेट करके लिख लिया, क्योंकि m इंटू 2l को हम लिख सकते हैं कैपिटल M. दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक डायपोल. अब अगर हम कंडीशन लगा दें कि D जो है L से बहुत ज़्यादा है, तो L को आप नेगलेक्ट कर सकते हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय d क्यूब. वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों साइड हमने वेक्टर लगा दिया. तो यहाँ B वेक्टर और M वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल. कौन सी होती है इक्वेटोरियल लाइन, जैसे ये हमारा डायपोल है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, तो P पॉइंट हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है. इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन. अभी भी सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, D. अब फिर से वन बाय वन निकालेंगे कि साउथ पोल P पॉइंट के ऊपर कितनी फील्ड जनरेट करेगा, नॉर्थ पोल कितनी फील्ड जनरेट करेगा. पहले हमने N को P से मिलाया, N की फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, तो इसको आगे बढ़ा दिया, इसको B1 फील्ड कह दिया. P को S से मिलाया, लेकिन साउथ पोल की फील्ड कैसी होती है, टुवार्ड द साउथ पोल, तो एरो मार्क P से S की तरफ जा रहा है. ये डिस्टेंस है हाफ डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस है D, तो ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल स्क्वायर. सिमिलरली ये डिस्टेंस भी सेम है. अब B1 फील्ड जो है x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा. इसी तरह से B2 फील्ड भी x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा. सबसे पहले यहाँ पर हम B1 निकाल लेंगे. B1 की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई m इंटू 1 NP स्क्वायर. NP की वैल्यू पुट कर दी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग NP प्रोड्यूस्ड. इसी तरह से हमने साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली. B2 म्यू नॉट बाय 4 पाई m इंटू 1 SP स्क्वायर अलोंग P टू S. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब आप डायग्राम को ध्यान से देखो, जो B1 है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है ऊपर की तरफ, B2 नीचे की तरफ एंगल दोनों के सेम है क्योंकि यहाँ सिमेट्री है. अब हम इनको रिजॉल्व कर लेते हैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में. इधर B1 cos थीटा, B1 sin थीटा, नीचे की तरफ B2 sin थीटा, x डायरेक्शन में B2 cos ऑफ थीटा. तो B1 और B2 तो मैग्नीट्यूड वाइज बिल्कुल सेम है, तो इनके साइन कंपोनेंट्स कैंसल आउट हो जाएंगे. इसका मतलब टोटल इफेक्टिव फील्ड किसके कारण है, कोसाइन कंपोनेंट्स के कारण है. अब हमने देखा इफेक्टिव फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, दोनों सेम है, तो हमने क्या लिख दिया, 2B1 cos थीटा. वैल्यूज पुट कर दी, cos थीटा की वैल्यू निकाल ली डायग्राम में से. cos थीटा मीन्स L अपॉन अंडर रूट D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट. सबको कलेक्ट कर लिया, m इंटू 2L को m लिख दिया.
पावर्स को कलेक्ट कर दिया। तो एक तरह से हमारा फॉर्मूला आ चुका है बी एट द इक्वेटोरियल लाइन। अब हम स्पेशल केसेस में कहेंगे इफ़ d इज़ मच ग्रेटर देन l देन वी कैन नेग्लेक्ट l एज कम्पेयर टू d। तो जब आप l को नेग्लेक्ट करोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा μ0/4 m बाय d क्यूब। लेकिन जब हम वेक्टर लगाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है माइनस का साइन, जो क्या शो करता है कि m और b की डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट है। Now we discuss about the torque acting on a bar magnet when placed in uniform magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए ये दो पोल पीसेस लगा लिए हमने N और S। तो N से S की तरफ ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जो हमने इक्वली स्पेस पैरेलल लाइन से शो कर दी। ये हमने एक डायपोल प्लेस किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में। ये इसका साउथ पोल, नॉर्थ पोल, 2L का डिस्टेंस। जो हमारा डायपोल मोमेंट वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। अब हमें ये देखना है कि ये साउथ पोल है, इसको साउथ पोल को कौन अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब इसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा -m इंटू बी। जैसे हम लिखते थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड E है, चार्ज Q है, तो फोर्स कितना लगता था, Q इंटू E। यहाँ पर उसी सिमिलर मेथड से यहाँ Q की जगह हमने क्या ले लिया, पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। और यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ये नॉर्थ पोल है, इसको साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा तो आगे की तरफ कितना फोर्स लग जाएगा, mb वेक्टर m इंटू बी वेक्टर। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। तो इसका मतलब ये जो आपकी दो फोर्सेस हैं वो कपल बनाएंगे, वो आपकी इस डायपोल को रोटेट करने की कोशिश करेंगे। कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टॉर्क क्या होता है, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। तो टॉर्क किसके इक्वल आ गई, एक फोर्स ले लिया mb, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है na, तो mb इंटू na की हमने ट्रायंगल से वैल्यू निकाल ली, क्योंकि na को अगर मैं sn से डिवाइड करूँ तो साइन थीटा के इक्वल है, और sn की लंबाई किसके इक्वल थी, 2l। तो इसका मतलब na की वैल्यू आ गई 2l साइन थीटा। तो आप टॉर्क की वैल्यू में इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया mb साइन थीटा। तो वेक्टर की फॉर्म में आप लिख सकते हो टॉर्क इज इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अगर हम स्पेशल केसेस करें, टॉर्क कब मैक्सिमम होगी, जब थीटा 90 होगा, और मैक्सिमम होगी कितनी, m इंटू बी। टॉर्क कब मिनिमम होगी, जब थीटा या तो 0 होगा या 180 होगा। तो टॉर्क मिनिमम की वैल्यू 0। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ, गॉस थ्योरम। मैग्नेटिज्म में भी एक लॉ है, गॉसेस लॉ, लेकिन ये बड़ा शॉर्टकट है। जैसे b डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0, ये हमेशा 0 आता है। तो ये 0 आने का मतलब इससे पता चलता है कि जो मैग्नेट के मोनोपोल्स हैं वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर में होते हैं, साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल भी होगा, नॉर्थ पोल है तो साउथ भी होगा। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट मैग्नेटिज्म में क्या है, डायपोल। डायपोल से छोटी यूनिट पॉसिबल नहीं है। नाउ सोलेनॉइड, जिसको आप हिंदी में परिनालिका कहते हो, इसकी फील्ड भी हमने निकाली थी। वो एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। जैसे बार मैग्नेट में दो सिरे होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसी तरह से जब आप सोलेनॉइड में से करंट का फ्लो करवाते हो तो उसके भी दो एंड्स तैयार हो जाते हैं, एक एंड साउथ पोल, दूसरा एंड नॉर्थ पोल। और जैसे आपकी बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सिमिलरली सोलेनॉइड की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो सिमिलर मेथड से। तो इसका मतलब हम सोलेनॉइड को क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट। अब हम डिस्कस करेंगे करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, कि कहीं भी कोई वायर है उसमें से करंट का फ्लो हो रहा है तो वो अपने आप में एक डायपोल की तरह बिहेव करती है। आप घर में एक एक्टिविटी करके देखना, आप एक पेपर ले लेना, उसके ऊपर आप एक लूप बनाना, उसमें करंट की डायरेक्शन दिखा देना एंटी क्लॉकवाइज, और आप उस पेज को तो ऊपर करना और नीचे से ऊपर की तरफ उस पेज को देखना, तो आपको करंट की डायरेक्शन अब उसमें क्या नज़र आएगी, क्लॉकवाइज। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेती हूँ करंट की, और राइट हैंड की फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में रोटेट करती हूँ, तो थंब कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मीन्स आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो
आपके लूप का वो फेस किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल। जब आपने पेज को नीचे से ऊपर की तरफ देखा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ साउथ पोल, क्योंकि वहाँ करंट की डायरेक्शन क्या नज़र आ रही है, क्लॉकवाइज। तो थंब कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब नीचे जो है साउथ पोल बन गया, ऊपर बन गया नॉर्थ पोल। तो आपको पता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखा दी। तो जो डायपोल मोमेंट है वो आई के प्रोपोर्शनल है, एरिया के प्रोपोर्शनल लूप के। तो m की वैल्यू क्या आ गई, k इंटू आई ए। के तो 1 ही आता है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो m की वैल्यू हो गई n i इंटू ए। यूनिट्स आपको पता ही है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, कुछ एविडेंसेस हैं हमारे पास जिससे हमें पता चलता है कि अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है। जब किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंशन करवाया जाता है तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकती है। इससे पता चलता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी डायरेक्शन भी क्या है, नॉर्थ साउथ है। जब हम किसी सॉफ्ट आयरन के पीस को अर्थ के अंदर दबा देते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ खुदाई करके, तो उसमें भी कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है। और पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको हमने नीचे रखना है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इसी तरह से जब हम बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट आते हैं। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब जहाँ फील्ड की वैल्यू 0 हो जाए। तो ये समझा जाता है कि फील्ड की वैल्यू कब 0 होती है, जब बार मैग्नेट की फील्ड और अर्थ की फील्ड एक दूसरे के क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। तो ये कुछ एविडेंसेस हैं जिससे हमें पता चलता है कि अर्थ के पास भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है।